हाय दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को आज हम उपसह संयोजक यौगिक के विषय में बताएंगे। परिचय देखिएगा। उपसह संयोजक यौगिक का परिचय। उपसह संयोजक यौगिक आधुनिक अकार्बनिक व जैव अकार्बनिक रसायन तथा रासायनिक उद्योगों के आधार स्तंभ हैं। उपसह संयोजक यौगिक की अवधारणा संक्रमण तत्वों की संकुल निर्माण प्रकृति से उत्पन्न हुई है। ये यौगिक हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे पौधों में क्लोरोफिल, विटामिन B12 तथा जानवरों के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन आदि क्रमशः मैग्नीशियम, कोबाल्ट तथा फेरस के उपसहसंयोजक यौगिक हैं। उपसहसंयोजक यौगिक वैश्लेषिक रसायन, बहुलकीकरण अभिक्रियाओं, धातु कर्म तथा धातुओं का शुद्धिकरण, फोटोग्राफी, जल के शुद्धिकरण आदि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक के वैद्युत लेपन, वस्त्रों को रंगने तथा औषधि रसायन आदि में इनका उपयोग किया जाता है। अब देखिएगा, जो योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं? जब सरल आणविक अनुपात में उपस्थित दो या दो से अधिक लवणों से युक्त विलयन को वाष्पित किया जाता है तो नए यौगिकों के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को योगात्मक यौगिक कहते हैं। जैसे फिटकरी, या अगर के एक डिफिनेशन और समझ लीजिएगा, जब दो या दो से अधिक सरल लवणों को एक निश्चित अनुपात में घोलने से प्राप्त विलयन में क्रिस्टलीकरण कराया जाता है तो प्राप्त यौगिक योगात्मक यौगिक अथवा आणविक यौगिक कहलाता है। ये जो योगात्मक यौगिक होते हैं हमारे, योगात्मक यौगिक इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला तो द्विक लवण है, दूसरा जो है उपसहसंयोजन यौगिक या संकुल लवण। जो हमारे द्विक लवण होते हैं, द्विक लवण जो होता है ये ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन जब इनका हम विलय करते हैं, जब इनका हम विलय करते हैं तो ये जो है अपनी पहचान को खो देते हैं। और जो उपसहसंयोजन यौगिक यानी संकुल यौगिक जो होते हैं, ये ठोस अवस्था और विलयन दोनों अवस्थाओं में ये जो अपनी पहचान नहीं खोते हैं। तो ये हो गया। इसे जैसे हमारा हो गया ये फिटकरी हमारा द्विक लवण है, और जो है ये कॉपर टेट्रामीन सल्फेट ये हमारा उपसहसंयोजक यौगिक है। देखो, योगात्मक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है। पहला द्विक लवण, दूसरा उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल लवण। द्विक लवण विलयन में ये यौगिक सरल आयनों में टूट जाते हैं। कुछ योगात्मक यौगिक जो विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे फिटकरी। देखो, जो द्विक लवण जो होते हैं, जैसे आप फिटकरी के ले लो, जल में घोल दो, जल में घोलने पर ये अपने पहचान खो देगा। जल में घोलने से पहले ये ठोस अवस्था में रहेगा, जल में जब घोलोगे तो ये अपने आयनों में भी विभक्त हो जाएगा, ये अपनी पहचान खो दे रहा है। द्विक लवण यानी विलयन में ये यौगिक सरल आयनों में टूट जाते हैं। कुछ योगात्मक यौगिक जो विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं द्विक लवण कहलाते हैं, जैसे फिटकरी। दूसरा है उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। देखिएगा, जलीय विलयन में ये योगात्मक यौगिक साधारण आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, लेकिन अधिक संकुल आयन देते हैं जो कि जटिल संरचना रखता है, जैसे कॉपर टेट्रामीन सल्फेट। देखिएगा, उपसहसंयोजक यौगिक और द्विक लवण में इतना अंतर है। जो द्विक लवण होता है ये ठोस अवस्था में होता है,
लेकिन इनका जो है इन्हें विलय करने पर ये अपनी पहचान खो देते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक जो होता है ये अपनी पहचान को नहीं खोते हैं। ठीक, अब देखिएगा द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर। द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर। द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर। द्विक लवण में पहला पॉइंट देखिएगा, ऐसे योगात्मक यौगिक जिनका अस्थायित्व ठोस अवस्था में होता है, किंतु जब घोलने पर अपने अवयवों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं, यानी आयनित हो जाते हैं। संकुल लवण ऐसे योगात्मक यौगिक जिनका ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में अस्थायी रूप से अस्थायित्व होता है, यद्यपि कभी आंशिक वियोजन हो सकता है, संकुल लवण कहलाते हैं।